हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मोहरे और इसकी लेखिका पूनम अहमद जी है। मैं शाम की सैर से घर लौटी ही थी, पसीने से तरबतर थी। तभी डोरबेल बजी। विपिन ऑफिस से आ गए थे। मुझे देखते ही बोले, रश्मि क्या हुआ? मैंने रुमाल से पसीना पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं, बस अभी अभी सैर से लौटी हूँ। कहते हुए विपिन बैग रख फ्रेश होने चले गए। मैं 10 मिनट फैन के नीचे खड़ी रही। फिर मैं विपिन के लिए चाय चढ़ाकर थोड़ा लेटी ही थी कि विपिन ने पूछा, क्या हुआ? आज गर्मी में हालत खराब हो गई, अजीब सी थकान हो रही है। विपिन छेड़छाड़ के मूड में आ गए थे। मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, उम्र भी तो हो रही है। एक तो गर्मी से परेशान, ऊपर से विपिन की बात से मैं और तप गई। तुनक कर बोली, कौन सी उम्र हो रही है? अभी 50 की भी नहीं हुई हूँ। हर समय उम्र का राग अलापते रहते हो। विपिन ने और छेड़ा, सच बहुत कड़वा होता है रश्मि। मैंने जलते कुड़ते उन्हें चाय का कप पकड़ाया। मैं उस समय चाय नहीं पीती हूँ। फिर शीशे में जाकर खुद पर नजर डाली। कहते हो उम्र हो रही है, सभी कॉम्प्लीमेंट देते हैं, इतनी फिट हूँ। और विपिन कुछ भी हो जाए उम्र की बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं खुद को यंग महसूस करती हूँ तो यह जरूरी है क्या कि कभी कुछ हो जाए तो उम्र ही कारण हो? कुछ भी बोलते रहते हैं, इनकी बातों पर कौन ध्यान दे। गुस्सा अपनी ही हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, बोलने दो इन्हें। थोड़ी देर में हमारे बच्चे वान्या और शाश्वत भी कोचिंग से आ गए। सब अपने रूटीन में व्यस्त थे। डिनर करते हुए अचानक मुझे कुछ याद आया तो मैं अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, उफ, गर्मी लग रही थी तो सैर से सीधी घर आ गई। कल सुबह के लिए सब्जी लाना ही भूल गई। विपिन को फिर मौका मिला तो फिर अपना तीर छोड़ा। होता है, उम्र के साथ याददाश्त कमजोर होती ही है। एक तो सुबह क्या बनेगा इसकी टेंशन, ऊपर से फिर उम्र का व्यंग्यबान। मैं सचमुच नाराज हो गई। मुंह से तो कुछ नहीं बोला, पर विपिन को जलती नजरों से घूरा तो बच्चे समझ गए कि मुझे गुस्सा आया है। पर है तो ऐसी शरारतों में अपने पापा के चमचे ही ना। अतः शाश्वत ने कहा, मम्मी आप सच एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही हैं? अभी भी आपका बैक पेन बढ़ जाता है, कभी भी कुछ भूल जाती हूँ। मान लो मम्मी उम्र हो रही है। वान्या का लगा कि कहीं मेरा गुस्सा न बढ़ जाए, अतः फौरन बात संभाली। चुप रहो शाश्वत, मम्मी सब्जी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तीनों कैंटीन में खा लेंगे, आप बस अपना खाना बना लेना। मैंने जल्दी से अपना खाना खत्म किया। फिर पर्स उठाकर बोली, देखती हूँ पनीर मिल जाए तो ले आती हूँ। विपिन ने कहा, अरे छोड़ो, कैंटीन में खा लेंगे सब। जानती हूँ विपिन को घर का खाना ही ले जाना पसंद है। उम्र बढ़ने के बाद से मुझे गुस्सा तो आता है, चिढ़ती भी बहुत हूँ, पर प्यार भी तो करती हूँ ना उन्हें। अतः मैं उन्हें देखकर मुंह फुलाए हुए अपनी नाराजगी प्रकट करते घर से निकलने लगी तो विपिन मुस्कुरा उठे। वे भी जानते थे कि मेरा गुस्सा क्षणिक ही होता है। हम तीसरी मंजिल पर रहते हैं। मैं सीढ़ियों से ही उतरती हूँ, ज़्यादा सामान होता है तभी लिफ्ट में आती हूँ। पनीर लेकर लौट रही थी तो देखा लिफ्ट नीचे ही थी। कोई लिफ्ट में जा रहा था, मैं भी यूं ही लिफ्ट में आ गई। साथ खड़े लड़के से लिफ्ट में 7वीं मंजिल का बटन दबाया। मैं पता नहीं किन ख्यालों में थी कि तीसरी मंजिल का बटन दबाना ही भूल गई। दिमाग में विपिन की उम्र की बातें ही चल रही थी। जब अचानक लगा कि ऊपर जा रही हूँ तो हड़बड़ाकर स्टॉप का बटन दबा दिया। लिफ्ट रुक गई। आजकल कुछ गड़बड़ चल रही थी। साथ खड़ा लड़का शालीनता से बोला, क्या हुआ मैम? मैं झेप गई। कहा, सॉरी, गलती से कर दिया, मुझे तीसरी मंजिल पर जाना था। बटनों से छेड़छाड़ करने पर लिफ्ट 7वीं मंजिल पर बढ़ गई। हमारी लिफ्ट दरवाज़ों वाली नहीं है, चैनल वाली है। खुली है तो मुझे ज़रा ठीक लगता है। मैंने अब उस लड़के पर नज़र डाली। 26-27 साल का होगा। वह 7वीं मंजिल पर लिफ्ट से बाहर निकलकर मुस्कुराया तो आतन मैं भी मुस्कुरा दी। मैंने फिर 3 वाला बटन दबाया। अपने फ्लोर में पहुंचकर मुस्कुराती हुई घर में घुसी। तीनों मेरा ही वेट कर रहे थे। शाश्वत बोला, अरे वाह, पनीर मिल गया। मैंने हंसते हुए हाँ कहा तो विपिन ने कहा, कितनी अच्छी लग रही हो हंसते हुए। मैं मुस्कुराते हुए ही लिफ्ट में हुई गड़बड़ बताने लगी तो विपिन कुछ गंभीर हो गए। मैं मन ही मन हंसी। मैंने कहा, अच्छा लड़का था,
इतनी जल्दी पता चल गया तुम्हें कि अच्छा लड़का था? विपिन बोले। हाँ, मुझे जल्दी पता चल जाता है, कहते हुए मुझे मज़ा आया। वे बोले, ध्यान रखा करो यार, कहाँ था तुम्हारा ध्यान? मैं मुस्कुराती रही। 3-4 दिन बाद मैं शाम की सैर से लौट रही थी। वही लड़का फिर मुझे मिल गया। हमारी हाय हेलो हुई। बस 2 दिन बाद मैं फिर सब्जी लेकर लौट रही थी तो वह लिफ्ट के साथ हो गया। उसने मेरा कुछ कहे बिना लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रोक दी। मैं थैंक्स कह बाहर आ गई। मैंने उस रात डिनर करते हुए सबको बताया। अरे आज वह लिफ्ट वाला लड़का भी मेरे साथ ही आया है, तो उसने खुद ही तीसरी मंजिल पर लिफ्ट रोक दी। विपिन के चेहरे पर जो भाव आए, उन्हें देखकर मुझे मन ही मन शरारत सूझ गई। मैंने कई बातें एक साथ सोच ली। फिर भोलेपन से पूछा, क्या हुआ विपिन, क्या सोचने लगे? वान्या और शाश्वत आराम से खाना खाते हुए हमारी बातें सुन रहे थे। विपिन ने कहा, यह फिर कहाँ से लिफ्ट में मिल गया? तो क्या हुआ, वह तो मुझे अक्सर कहीं ना कहीं टकरा ही जाता है। जब एक बिल्डिंग में रहते हैं तो सामना तो होगा ही ना। विपिन और मैं डिनर के बाद घूमने जाते हैं। उस दिन भी गए तो वह लड़का किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मैंने उसे देखकर जानबूझकर हाथ हिला दिया। उसने भी जवाब दे दिया। विपिन ने कहा, यह कौन है? वही लिफ्ट वाला। बेचारे हाय हेलो पर क्या बोलते। उस समय तो चुप ही रहे। घर आकर जानबूझकर बच्चों के सामने बोले, आज तुम्हारी मम्मी का लिफ्ट वाला दोस्त देखा मैंने। बच्चे हंसे तो मैं भी मुस्कुरा दी। अरे छोड़ो, कहाँ से दोस्त होगा, वह मेरा बच्चा है। मेरी उम्र देखो, इस उम्र में उसकी उम्र का मेरा क्या दोस्त बनेगा? उनके मुंह से निकल ही गया, इतनी उम्र कहाँ हो गई तुम्हारी? मैंने चौंकने का अभिनय किया। अच्छा, उम्र नहीं हो गई मेरी? विपिन को कुछ ना सूझा तो मुझे बहुत मज़ा आया। उस रात सोने लेटी तो विपिन ने आज के चेहरे के भाव पर हंसी आ रही थी। आजकल उम्र की छेड़छाड़ से मुझे कितना परेशान कर रखा है। मुझे तो अब शरारत सूझ ही चुकी थी। जानती हूँ मेरी इस शरारत के आगे विपिन टिक नहीं पाएंगे, पर अब सोच रही हूँ कि मैं उसके इस मजाक पर इतना चिढ़ती क्यों हूँ। स्त्री हूँ ना, उम्र की बात पर दिल जरा कमज़ोर पड़ ही जाता है। कौन स्त्री नहीं चाहेगी हमेशा यंग बने रहना? पर जब मैं मन से स्वयं को यंग और एनर्जेटिक महसूस करती हूँ तो मैं हर समय यह नहीं सुनना चाहती कि मेरी उम्र हो रही है। कभी कहीं दर्द हो गया तो उम्र का मजाक, कभी कुछ भूल गई तो उम्र। नहीं सुनना होता मुझे ये सब। अरे मजाक कुछ और भी तो हो सकते हैं ना। उम्र के मजाक, और वह भी एक स्त्री से, घोर अपराध। अगले 10-15 दिन में मैंने नोट किया कि अक्सर मेरे शहर से लौटते समय वह लिफ्ट वाला लड़का मुझे नीचे मिलता और मेरे साथ ही लिफ्ट में प्रवेश कर जाता। मेरे दिल ने कहा, यह संयोग नहीं हो सकता, वह जानबूझकर ऐसा करने लगा है। कभी कोई अन्य व्यक्ति लिफ्ट में होता तो बस मुस्कुरा देता, वरना थोड़ी बहुत बात करता। मुझे 2-3 बार उसने यह भी कहा कि मैम यू आर लुकिंग नाइस। एक दिन उसने लिफ्ट में मुझसे कहा, मैम मैं प्रशांत, बहुत दिनों से आपका नाम भी जानना चाह रहा था, प्लीज़ बताएं। इतने में तीसरी मंजिल आ गई थी। लिफ्ट से निकलते हुए मैंने कहा, रश्मि। उसने ऊपर जाते हुए बाय मैम कहा। मैं जब अपना नाम बता रही थी, वान्या अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ रही थी। उसने मेरा अपना नाम बताना सुन लिया था। पूछा, मम्मी किसे अपना नाम बता रही हो? लिफ्ट वाले लड़के को। वान्या ने जिस तरह मुझे देखा उसे मैं खुलकर हंसी। पता नहीं किस किस से बातें करती रहती हैं आप। अच्छा, मैं नोटबुक लेने जा रही हूँ, अभी आई। डिनर के समय वान्या ने कहा, मम्मी मैं आपको बताना भूल गई, मेरे शर्ट के बटन लगा देना अभी। हाँ, पर सुई में धागा डाल दो प्लीज़, चश्मा लगाकर भी मुझे सही से धागा नहीं लगाया जाता। विपिन को एक और मौका मिल गया। बोले, हाँ अब धीरे धीरे चश्मे का नंबर बढ़ेगा ही। क्यों पापा, नंबर क्यों बढ़ेगा? वान्या ने पूछा। अरे भाई, उम्र के साथ नज़र भी कमज़ोर होती है ना। पापा अभी इतनी उम्र भी नहीं हुई है मम्मी की, आपने अभी मम्मी के जलवे नहीं देखे, पड़ोस के लड़के का नाम पूछते घूमते हैं। वान्या के कहने के ढंग पर मैं खुलकर हंसी। हम चारों में बेहद शानदार दोस्ती है। हमारे युवा बच्चे हमारे दोस्त हैं। हम एक दूसरे के साथ हंसी मजाक छेड़छाड़ करते हैं। बस मैं उम्र के मजाक पर गंभीर हो जाती हूँ। विपिन ने पूछा, कौन भाई? लिफ्ट वाला लड़का आज मम्मी से इनका नाम पूछ रहा था। क्यों, उसे क्या करना है इसके नाम का? मैंने बहुत ही भोलेपन से कहा, जाने दो, बच्चा है, उम्र देखो मेरी,
इतनी भी उम्र नहीं हो रही है तुम्हारी। मैंने फिर हैरानी से आंखें फाड़ी। अच्छा विपिन, झेप गए तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारी सोसाइटी में स्वीपर सुबह 8 बजे कूड़ा लेने आता है। तब वान्या 8 बजे निकलती है। मैं उसी समय डस्टबिन लेकर रख देती हूँ। हमारी बिल्डिंग में 4 फ्लैट हैं। 2 में महाराष्ट्रियन परिवार रहते हैं। दोनों परिवार में पति पत्नी कामकाजी हैं। चौथे फ्लैट में बस एक आदमी ही है। उम्र 35 के आसपास होगी। वीकेंड पर उसके दरवाजे पर ताला लगा रहता है। मेरा अंदाज़ा है शायद अपने घर आसपास के किसी शहर जाता होगा। इस आदमी की विपिन और हमारे बच्चों से अभी कोई हाय हेलो नहीं हुई है। एक दिन मुझसे सामना होने पर उसने पूछा, मैडम पीने के पानी की एक बॉटल मिलेगी प्लीज़, मेरा फ़िल्टर ख़राब हो गया है। मैंने श्योर कहते हुए उसको बॉटल में पानी भर दिया। जब मैं डस्टबिन रख रही थी तो वह भी अक्सर अपने घर से निकल रहा होता था और मुझे गुड मॉर्निंग मैम कहता हुआ सीढ़ियाँ उतर जाता है। उससे सामना होने पर अब मेरी हाय हेलो हो जाती है, बस हाय हेलो और कभी कोई बात नहीं। एक दिन हम चारों बाहर से आ रहे थे और लिफ्ट का वेट कर रहे थे तो वह आदमी मुझे गुड इवनिंग मैम कहता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ गया। मैंने भी सिर हिलाकर जवाब दे दिया। विपिन ने पूछा, यह कौन है? हमारा पड़ोसी। वह किराएदार? हाँ। तुमसे हाय हेलो कब शुरू हो गई? तुम्हें कैसे जानता है? एक दिन पानी मांगा था तब से। तुमसे ही क्यों पानी मांगा भाई? बाकी दोनों फ्लैट दिन भर बंद रहते हैं। पानी मांगना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ही है। तमीज़ देखो महाशय की, सिर्फ तुम्हें विश करके गया। अरे तुम लोगों को जानता ही नहीं है तो विश क्यों करेगा? तुम लोग भी तो अपनी धुन में रहते हो, यहाँ किसी में इंटरेस्ट लेते हो? हाँ ठीक है, घर में तुम ही हो ना समय इंटरेस्ट देने के लिए। आजकल बड़ी स्पेशल हो रही हो। कभी लिफ्ट वाले लड़के को अपना नाम बता दी हो तो कभी पड़ोसी को पानी देती हो। मैंने नाटकी ढंग से सांस छोड़ते हुए कहा, भाई बढ़ती उम्र में आसपास के लोगों की जान पहचान होनी चाहिए, क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए। क्या बुजुर्गों जैसी बातें कर रही हो? हाँ विपिन, उम्र बढ़ने के साथ आसपास के लोगों से संबंध रखने में ही समझदारी है। विपिन मुझे घूरते रह गए। कहते भी क्या। अब बातें करते करते हम घर आकर चेंज कर रहे थे। कई दिन बाद लिफ्ट वाला प्रशांत मुझे शाम के समय गार्डन में भी दिखा तो मैं चौकन्नी हो गई। वह गार्डन में अब मेरे आने जाने के समय कुछ बातें भी करने लगा था, जैसे आप कैसी हैं मैम, या कल आप सैर करने नहीं आए, या यह ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लग रही है मैम। उसके हाव भाव से नज़रों से मैं सावधान होने लगी थी। यह तो कुछ और ही सोचने लगा है। विपिन और मेरे डिनर के बाद टहलने के समय प्रशांत रोज नीचे मिलने लगा था और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता था। प्रशांत का मेरे आसपास मंडराना तो इरादतन था, पर नए पड़ोसी का मुझसे आमना सामना होना 100% संयोग होता था। स्त्री हूँ इतना तो समझती हूँ, पर विपिन को बेचैनी देखने लायक थी। वान्या को बाय कहती हुई मैं अक्सर पड़ोसी को भी गुड मॉर्निंग का जवाब देती तो ड्राइंग रूम में पेपर पढ़ते हुए विपिन मुझे अंदर आते हुए देखकर यूं ही पूछते, कौन था? मैं पड़ोसी कहकर किचन में व्यस्त हो जाती। अब अच्छे मूड में विपिन अक्सर मुझे ऐसे छेड़ते, इतनी वेल ड्रेस्ड होकर सैर पर जाती हो, लगता ही नहीं कि तुम्हारे इतने बड़े बच्चे हैं। बहन लगती हो वान्या की। मैं हंसकर उनके गले में बाहें डाल देती। कितनी भी बहन लगूं, पर उम्र तो हो ही रही है ना। अभी तो तुम बहुत स्मार्ट और यंग दिखती हो, फिर उम्र की क्या टेंशन। सच, मैं मन ही मन खुश हो जाती। और क्या, देखती नहीं हो, आकर्षित हो, तभी तो वह लिफ्ट वाला और यह पड़ोसी तुमसे हाय हेलो का कोई मौका नहीं छोड़ते। अरे उनकी क्या बात करनी, उनकी उम्र देखो, दोनों मुझसे छोटे हैं। फिर भी उम्र की तो बात छोड़ ही दो, नज़र तुम पर उठती ही है। तुमने अपने आप को इतना फिट भी तो रखा है। मैं मुस्कुराती रही। अब मैंने नोट किया विपिन ने पूरी तरह से उम्र बढ़ने के मजाक बंद कर दिए थे, पर अब भी जब प्रशांत और पड़ोसी मुझे विश कर रहे होते थे ये गंभीर होते लगते। विपिन और मैं एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं। सालों का प्यार भरा साथ है जो दिन पर दिन बढ़ ही रहा था। मैं उन्हें इन गैरों के लिए टेंशन में नहीं देख सकती थी। मुझे उम्र के मजाक हर बात में पसंद नहीं थे, वे अब बंद हो चुके थे। यही तो मैं चाहती थी। मुझे स्वयं को ऊर्जावान फिट रखने का शौक है और मैं स्वयं को कहीं से भी बढ़ती उम्र का शिकार नहीं समझती, तो क्यों विपिन उम्र याद दिलाएं। अब ऐसा ही हो रहा था। विपिन को सबक सिखाने के लिए अब प्रशांत और उस पड़ोसी का जानबूझकर सामने करने की शरारत की जरूरत नहीं थी मुझे। मैं डस्टबिन
और पहले बाहर रखने लगी थी। सैर के समय में भी बदलाव कर लिया था। मुझे आते देखकर प्रशांत लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा होता था तो मैं झट सीढ़ियाँ चढ़ जाती थी। प्रशांत और पड़ोसी मूरे ही तो थे। उनका कोई काम अब खत्म हो गया था। इनसे मेरा अब कोई लेना देना नहीं था। धन्यवाद।